रात लगभग 11:30 बजे का वक्त था। शहर से काफी दूर एक छोटा सा स्टेशन। दिन में लोग रहते हैं, लेकिन रात में ये जगह पूरी तरह सुनसान हो जाती है। सिर्फ रेलवे लाइन, दोनों तरफ झाड़ियां और बीच बीच में कुत्ते के रोने जैसी आवाज। अयन प्लेटफॉर्म पर खड़ा था। कॉलेज से लौटने में देर हो गई थी। आखिरी लोकल ट्रेन पकड़ ले तो बच जाए, नहीं तो अंधेरी सड़क से लगभग 3 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। अचानक दूर से ट्रेन की सीटी सुनाई दी। एक लंबी भारी आवाज, जैसे रात का सीना चीरते हुए कुछ आगे बढ़ रहा हो। अयन ने राहत की सांस ली, लेकिन ठीक तभी उसकी नजर रेलवे लाइन के पास गई। रेलवे लाइन के किनारे थोड़ी दूरी पर एक लड़की खड़ी दिखाई दी। इस समय यहां कोई नहीं होता, ये बात अयन अच्छी तरह जानता था। लड़की ने हल्के रंग के पुराने कपड़े पहन रखे थे, बाल आगे की तरफ लटक रहे थे, चेहरा पूरा दिखाई नहीं दे रहा था। अयन का पहला ख्याल था शायद कोई ट्रेन का इंतजार कर रही है, लेकिन अगले ही पल कुछ अजीब सा नजर आया। लड़की हिल नहीं रही थी, एकदम स्थिर, जैसे कोई मूर्ति। ट्रेन पास आ रही थी, लाइन की कंपन साफ महसूस हो रही थी, लेकिन लड़की जरा भी नहीं हटी। तेज शोर के साथ ट्रेन पास से निकल गई। चारों तरफ रोशनी चमक उठी। अयन ने नजर नहीं हटाई। उसने देखा ट्रेन के चले जाने के बाद भी लड़की उसी जगह खड़ी थी। न चलना, न दौड़ना, न कोई प्रतिक्रिया। अयन के सीने में एक अजीब सी बेचैनी जमा होने लगी। इस वक्त यहां खड़े रहना ठीक नहीं है। वो एक कदम आगे बढ़ा, लड़की को आवाज देने के लिए। आप ठीक हैं? अपनी ही आवाज उसे अजनबी लगी, बहुत सूखी, बहुत खोखली। कोई जवाब नहीं आया। लड़की ने धीरे धीरे सिर उठाया, लेकिन चेहरा अब भी पूरा नहीं दिखा। बालों के बीच से बस आंखों की तरफ हल्की सी चमक दिखी। अयन का शरीर ठंडा पड़ गया। उन आंखों में कोई भाव नहीं था, न डर, न सवाल। इंसानी आंखों में जो सामान्य हरकत होती है, उसका कुछ भी नहीं। अयन पीछे हटना चाहता था, लेकिन अजीब तरह से उसके पैर हिल नहीं रहे थे। लड़की ने अब एक कदम आगे बढ़ाया। ध्यान से देखने पर समझ आया उसका पैर जमीन को पूरी तरह छू नहीं रहा था। वो चल नहीं रही थी, वो जैसे तैरती हुई आ रही थी। रेलवे लाइन के पत्थर हिल नहीं रहे थे, कोई आवाज नहीं, सिर्फ अयन की अपनी सांसों की आवाज। अयन के मुंह से निकला, आप इंसान तो हैं? सवाल पूछते ही आसपास की हवा भारी हो गई। लड़की ने हल्का सा सिर तिरछा किया, फिर बहुत धीरे धीरे चेहरा ऊपर उठाया। इस पहली बार अयन ने पूरा चेहरा देखा। त्वचा पीली, आंखें असामान्य रूप से बड़ी, होंठ फटे हुए, लेकिन उनमें कोई जान नहीं। और सबसे डरावनी बात, वो मुस्कुरा रही थी। ये मुस्कान किसी इंसान की नहीं थी, इसमें कोई खुशी नहीं थी। ये जैसे बहुत पुरानी, बहुत अभ्यास की हुई चीज हो। लड़की बोली, लेकिन होंठ हिलने से पहले ही अयन ने आवाज सुन ली, तुम आखिरी ट्रेन नहीं पकड़ पाओगे। आवाज जैसे चारों तरफ से आ रही थी, किसी एक जगह से नहीं। अयन का सिर घूमने लगा। तुम कौन हो? किसी तरह उसने पूछा। लड़की एक और कदम आगे आई। मैं यहीं रहती हूं। उसकी आवाज में अचानक एक अजीब सा बोझ था। इस लाइन के पास कई सालों से। अचानक अयन की आंखों के सामने दृश्य बदलने लगे। चारों तरफ खून, टूटी हुई रोशनी, चीखें। उसने देखा एक ट्रेन, एक लड़की और एक हादसा। लड़की का शरीर रेलवे लाइन पर उछलकर गिर रहा था। अयन चीख पड़ा। सब कुछ फिर से पहले जैसा हो गया। स्टेशन, रेलवे लाइन, अंधेरा। लड़की अब बहुत पास थी। अयन उसकी ठंडी मौजूदगी महसूस कर पा रहा था। तुमने मुझे देख लिया है, लड़की बोली। अब तुम भी यहीं रहोगे। अयन के दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी, ये इंसान नहीं है। अचानक अयन के पैर छूट गए। वो दौड़ पड़ा। प्लेटफॉर्म, सीढ़ियां, स्टेशन की लाइट। लेकिन जितना दौड़ता उतना ही लगता वो उसी जगह घूम रहा है। रेलवे लाइन की आवाज फिर सुनाई दी,
लेकिन इस बार कोई ट्रेन नहीं थी, सिर्फ उस लड़की के चलने की आवाज। हालांकि उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। अचानक अयन रुक गया। उसे समझ आ गया था, भागा नहीं जा सकता। लड़की सामने आकर खड़ी हो गई। सब लोग सोचते हैं मैं इंसान हूं, वो बोली, लेकिन अगर मैं इंसान होती तो क्या इतने साल अकेली रहती? उसकी आंखें अब पूरी तरह काली थीं। तुम सब चले जाते हो और मैं यहीं रह जाती हूं। अगली सुबह स्टेशन मास्टर ने रेलवे लाइन के पास एक लड़के को बेहोश पड़ा पाया। होश में आने पर अयन बस एक ही बात कह रहा था, रेलवे लाइन के पास जो लड़की है वो इंसान नहीं है। आज भी रात में आखिरी ट्रेन जाने के बाद कुछ लोग कहते हैं रेलवे लाइन के पास एक लड़की खड़ी रहती है और अगर कोई उसे देख ले तो वो कभी पहले जैसा नहीं रहता। कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां हादसा सिर्फ हादसा नहीं रहता, वो याद बनकर रह जाता है। और कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जो मरकर भी जा नहीं पाती। अगर कभी रेलवे लाइन के पास उसे देखो तो ये मत पूछना कि वो इंसान है या नहीं, क्योंकि जवाब संभालने जितना हौसला हर किसी में नहीं होता।